एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, साथ ही साथ में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखे थे। उस फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने गुडविल वहाँ पे कैलकुलेट भी किया था। लेकिन गुडविल हम लोग एडमिशन या डेथ के वक्त ही कैलकुलेट करते क्या? नहीं। तो कभी कभी हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन जब होता है तब भी गुडविल हम लोग वैल्यू करते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं। तो उसे वैल्यूएशन किस तरह से होता है, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह से हम लोग करते हैं, ये सब कुछ हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स में सीखने वाले हैं। शेयर्स जैसे कि हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, तो उनका भी वैल्यूएशन हमें सीखना है। ये क्यों लगता है, कब लगता है, कैसे लगता है, ये हम लोग थ्योरी पार्ट में सीखेंगे। लेकिन बेस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि ये कंप्लीटली जो चैप्टर है ये हमारे लिए फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ढेर सारे फॉर्मूलाज हमारे पास में मिलने वाले हैं। तो आर यू गाइज रेडी कि हम लोगों को फॉर्मूला देखने हैं? तो कितने फॉर्मूलाज हो सकते हैं? यस सर, चलो रेडी। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली अगेन वॉइस थोड़ा लैग होगा, तो प्लीज़ बेयर विद दिस। एंड अगर ज़्यादा हो रहा है तो पहले ही बोल दो। ओके, ओके सर। तो अभी आपको स्क्रीन पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिख रहा होगा। जस्ट कंफर्म इट। यस यस सर। ओके, हाँ सर। अगर हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं तो गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हम लोगों को अलग अलग मेथड से वैल्यूएशन करना होता है। जो 3 मेथड है वो हमारे लिए पहली वाली है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड। इस नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड में होता क्या है कि हम लोगों को सर्टेन प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं और गिवन नंबर ऑफ ईयर्स से उसे मल्टीप्लाई करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुडविल वैल्यूएशन के लिए वहाँ पर इलस्ट्रेशन में दिया होगा कि हमारे पिछले 5 साल का जो कोई भी एवरेज प्रॉफिट होगा, उस 5 साल के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक। तो जो कोई भी वैल्यू मिलेगी वो हमारे लिए बन जाएगी गुडविल। ऐसा कि नॉर्मली जब कोई कंपनी प्रॉफिट्स अर्न करती है तो प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए उनका एक ट्रेंड होता है। वही ट्रेंड अगर कंपनी किसी को बेची जाती है या टेक ओवर होती है तो वहाँ पर वही ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। तो जो सेलिंग कंपनी होती है वो वहाँ पे बाइंग कंपनी से डिमांड करती है कि जो कोई भी हम लोगों ने रेपुटेशन मार्केट में कमाया है जिसकी वजह से आप लोग आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में प्रॉफिट कमाने वाले हो, उस प्रॉफिट का हमें कुछ हिस्सा चाहिए एज अ गुडविल, एज अ हमारे नाम के लिए पैसे। आप लोगों ने देखा है क्या कभी कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल हमारे कॉलेज में हमारे टीवाई बैफ के लिए हम लोग एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं और फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो हम लोग अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं और हम लोग कार्तिक आर्यन को बुलाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पब्लिक कहाँ पर होगी? अमिताभ बच्चन के इवेंट में या फिर कार्तिक आर्यन के इवेंट में? कार्तिक आर्यन। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप लोग सोचोगे कार्तिक आर्यन। क्यों? क्योंकि वो हम लोग कॉलेज में बुला रहे हैं। कॉलेज में बुलाते वक्त हम लोग जो यूथ आइकॉन के लिए हम लोग चूज करेंगे तो वो होगा कार्तिक आर्यन। क्यों? क्योंकि उनका गुडविल कॉलेज स्टूडेंट्स में ज़्यादा है। अमिताभ बच्चन का ऑब्वियसली उनका ब्रांड नेम है ही, लेकिन हमें अगर चार्ज करना होगा तो हम लोगों को स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए कार्तिक आर्यन भी इजी रहेंगे और जो कि अमिताभ बच्चन से कम फीस में भी अवेलेबल होंगे, राइट? तो ये गुडविल वैल्यूएशन किस तरह से होता है ये हमें सीखना है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। तो ये दूसरा मेथड होता है एन्युटी मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। एक के बाद एक सीखते हैं। जो नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड है सर। हाँ बोलो। सर आपने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो? ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है। ओके सर। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस मेथड के अंदर हम लोगों को और सब टाइप्स है कि हम लोगों को कौन कौन सी मेथड से वहाँ पे गुडविल वैल्यूएशन करना होता है, जो कि 4 मेथड्स हैं। ये चारों मेथड्स भी
नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से मल्टीप्लाई करने के बाद ही मिलेगी, लेकिन उसमें आने वाले जो प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट को हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है। जैसे कि पहला है नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा एवरेज प्रॉफिट, तीसरा सुपर प्रॉफिट और चौथा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट लगभग सेम होते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के बारे में हम लोग बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट को। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना होता है तो अगेन मुझे आप ही लोग बताओ कि अगर आपके पास में 3 साल की आपने कॉलेज के लिए भरी हुई फीस है, तो उस फीस में से आप लोगों ने पूरे 3 साल में एवरेजली कितनी फीस भरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट ईयर में आपने 25,000 फीस पे करी थी, सेकेंड ईयर में 30,000 फीस पे करी थी और थर्ड ईयर में आपने 35,000 फीस पे की है, तो आपको ऑन एन एवरेज आप लोगों ने कितनी फीस पे करी? 30,000। एग्जैक्टली। आप लोगों ने जो सिंपल कैलकुलेशन किया वही सिंपल कैलकुलेशन हमारे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आता है, ठीक है। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हम लोगों ने जो हमारे पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है उस पे अर्न किया हुआ प्रॉफिट फॉर अ सिंगल ईयर और अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला है यहाँ पर, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 1000 रुपीज है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो आपके लिए इनकम कितना होगा? सर क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। अगर 100, हाँ। अगर आपके पास 1000 रुपीज है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज है 10%, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिटर्न कितनी अमाउंट का होगा? 100। एग्जैक्टली 100, राइट। उसी तरह से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हम लोगों ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, कैपिटल जितना होगा उस पर हम लोग नॉर्मली कितना अर्न करते हैं, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उससे तो हमें मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि हम अगर बिजनेस करते हैं, वहां पे डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा ये फाइंड आउट करना। तो इसमें आने वाला नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता ही है। और कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोगों ने एसवाई में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सीखा था, राइट। अगेन उसे रिपीट एक बार हम लोग सीख लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मतलब यू गॉट दिस? यस सर। तो अगर हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट के मेथड से अंडर अगर हम लोगों को गुडविल वैल्यूएशन करना होता है तो हमें क्या फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेस क्वेश्चन में दिए जाएंगे। उसके लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मिलेगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो हमें बैलेंस शीट में ये सारे डिटेल्स मिलते हैं। क्लियर? सर एक्सक्लूडिंग गुडविल क्यों किया? क्योंकि हम लोग गुडविल ही तो वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो अगर गुडविल को ही तो डबल वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन नॉर्मल प्रॉफिट क्लियर? ओके। सेकंड मेथड है हमारे लिए एवरेज प्रॉफिट। जैसे आप लोगों ने फीस के लिए एवरेज बताया था, सेम उसी तरह से अब एवरेज प्रॉफिट में आते हैं दो प्रॉफिट्स। एक होता है एवरेज, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया वही सारा, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अगर हम लोगों के पास में 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हुए हैं तो हम लोगों को उनको सम अप करना है, डिवाइड करना है टोटल 4 ईयर्स से, तो हमें मिलेगा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और उस एवरेज प्रॉफिट को हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली हमें गुडविल मिलेगा,
जैसे हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट में किया था, नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। डन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हम लोगों को सम में ऐसा कुछ आने ही नहीं वाला कि हम लोगों को वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम लोग हर एक ईयर के लिए जो कोई भी वेट डिसाइडेड होगा उस वेट से हम लोग उसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और फिर बाद में सम अप करके नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा गुडविल। लेकिन ये वाला पार्ट हमें एग्जाम में आने ही नहीं वाला है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्लियर? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वो है हमारा सुपर प्रॉफिट। अब ये सुपर प्रॉफिट मतलब क्या? फॉर्मूला तो सेम है, जहां पे पहले नॉर्मल प्रॉफिट था, एवरेज प्रॉफिट आया और अभी सुपर प्रॉफिट है। तो ये जो सुपर प्रॉफिट है इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट मतलब होता है कि एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर एक्चुअल प्रॉफिट मतलब कौन सा, जो सम में ऑलरेडी दिया होगा वो, एवरेज प्रॉफिट अगर होगा तो एवरेज प्रॉफिट जो हमें कैलकुलेट करना है वो, या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट उसमें से हमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, जो बचेगा वो हमारे लिए बन जाएगा सुपर प्रॉफिट। ऐसा क्यों? सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लोग हर साल 10,000 रुपीज हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं और अगर फ्यूचर में हम लोगों के पास में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि जो हम लोग आगे जाके इनकम नहीं करने वाले। फॉर एग्जांपल कि 10,000 में हम लोग हर बार 1,000 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते थे, जो आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में हम लोग पे नहीं करने वाले हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे नेक्स्ट आने वाले ईयर के लिए जो प्रॉफिट होगा वो 1,000 से बढ़ जाएगा, 10,000 से 11,000 हो जाएगा। इस तरह के जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड आइटम्स दैट इज कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है, उनकी वजह से आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में जो प्रॉफिट में चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को हम लोग कंसीडर करके जो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, दैट इज FMP। ये FMP या फिर एवरेज प्रॉफिट या फिर एक्चुअल प्रॉफिट अगर हमारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अगर हम लोग कुछ अर्न करते हैं तो वो जो ज्यादा होगा वो हमारे लिए बन जाएगा सुपर प्रॉफिट। गॉट दिस? यस सर। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल यस सर। अगर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 रुपीज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 10%, तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा 100 रुपीज, राइट। और अगर हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, वो एवरेज प्रॉफिट अगर हमारे लिए आता था 300 रुपीज, तो डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज फॉर 300 माइनस 100, तो 200 रुपीज जो बचेंगे वो हमारे लिए बन जाएंगे सुपर प्रॉफिट। क्लियर? हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट या नेक्स्ट हमारा टाइप जो हमारे नंबर ऑफ ईयर्स में आता है वो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि हम लोग जो डिसकंटिन्यूइंग या कंटिन्यूइंग इनकम्स और लॉसेस जो होंगे उसे कंसीडर करके आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर के लिए जो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसका कैलकुलेशन या उसका टेबल मैं यहाँ पर आपको नहीं शो कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग है और हम लोगों को आसानी हो, इसलिए हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे तब हम लोग उसे सीखेंगे, ठीक है। तो FMP इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास में जो फर्स्ट टाइप है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड के हिसाब से हमें गुडविल मिलेगा, ठीक है। तो ये पहली मेथड हमारी हो गई कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेस मेथड से किस तरह से हमें गुडविल वैल्यूएशन करना है। सेकंड मेथड है हमारे लिए एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड मतलब क्या? दिस मेथड कंसिडर्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हियर वी कंसिडर द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द सुपर प्रॉफिट। डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब क्या कि अगर हम लोगों को कोई फैक्टर्स है जिसकी वजह से हम लोग आगे चल के हमारी इनकम बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो उसे यूटिलाइज करके हम लोग एन्युटी फैक्टर यूटिलाइज करके रियल
करंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर द फ्यूचर पीरियड, हम लोग वहां पे असर्टेन करते हैं और गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला, एकदम सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर और एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन डिस्काउंटिंग फैक्टर ये हमें सम में दिया जाता है। अगर सम में नहीं दिया जाता है तो हम लोग जैसे ही क्वेश्चन के और पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर या एन्युटी फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो एन्युटी मेथड में सिर्फ ये एक फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सुपर प्रॉफिट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर या एन्युटी फैक्टर इज इक्वल टू गुडविल। क्लियर? यस सर। ओके, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आने वाली नेक्स्ट मेथड दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड है तो उसमें कैपिटल लगेगा, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये दो अलग अलग मेथड्स हैं। अगर हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की ओर जाते हैं तो उसका फॉर्मूला होगा नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मतलब क्या? तो आपने एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से फाइंड आउट करना और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड से किस तरह से फाइंड आउट करना, ये देखो। नॉर्मल कैपिटल और कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जो एवरेज प्रॉफिट हमारे होंगे, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हम लोग कौन से मेथड से जा रहे हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, राइट। तो हमारे जो एवरेज प्रॉफिट होंगे उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 300 रुपीज़ अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा होगा 10%, तो 3000 रुपीज़ ये हमारे लिए बन जाएगा नॉर्मल कैपिटल। कि हम लोग अगर 3000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 300 रुपये का मुनाफा या प्रॉफिट होता है। तो उसे उल्टा सोचेंगे कि 300 रुपये जब हम लोग कमाते हैं तो वो 10% के हिसाब से प्रॉफिट से कमाते हैं, तो 300 रुपये कमाने के लिए हम लोगों को कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होगा? दैट इज 300 इंटू 10 इज इक्वल टू 3000 रुपीज। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट वन इज एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम लोगों ने पहले भी फॉर्मूला देखा था, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर है, टोटल असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। और इन दोनों का डिफरेंस जो कुछ भी होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली गुडविल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 5000 रुपीज था, हम लोगों ने नॉर्मल कैपिटल कैलकुलेट किया, वो 3000 रुपीज था, तो 5000 माइनस 3000 माइनस 5000, तो हमारे यहाँ पे गुडविल निगेटिव आएगा। अगर गुडविल निगेटिव आएगा तो हम लोग उसे रिकॉर्ड करेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, राइट। तो वहीं पर है हम लोग स्टेप कंप्लीट कर देंगे। अगर सपोज यही वाइस से वर्सा होता तो नॉर्मल कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट करके फाइंड आउट किया था 7000 रुपीज और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा है 3000 रुपीज, तो जो डिफरेंस 4000 रुपीज का बचेगा वो हमारे लिए बन जाएगा गुडविल। डन? एवरीवन? यस सर। ओके, हाँ सर। लास्ट मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सिंपल फॉर्मूला, कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट एंड मल्टीप्लाई इट विद द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम लोगों को सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और जितना हम लोगों ने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग अर्न करते हैं प्रॉफिट, उसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमें मिलेगा सुपर प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के मेथड से गुडविल। ठीक है, तो इतने सारे ढेर सारे फॉर्मूलाज है। तो ये भी कम है क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूलाज में आने वाला जो एफएमपी का फॉर्मूला है वो हम लोगों ने अभी सीखा ही नहीं है। ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा है अभी? इट्स ऑलमोस्ट 9:31, तो हमारे पास में 20 मिनट्स है, और तो हम लोग एक छोटा सा सम सीख लेते हैं ताकि आप लोगों को और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना, जो जो मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ अभी,
उस हर एक के लिए आप स्नैपशॉट ले लो। ताकि आपके पास फॉर्मूलाज रेडी रहे। चलो इस जो स्क्रीन पे अभी है उसके लिए एक स्क्रीनशॉट लो। Once done, let me know. Done, sir. sir. Done, sir. Take for second one. Done? Yes, yes, sir. For third one, just a second. Now. For fourth one, future maintainable profit. Done? For annuity method. Now. Done? एनईएफटी में आके Done? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Last one is for okay, let me keep करके ठीक। Now done and done everyone। Done, sir. तो ये थे हमारे Yeah. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ढेर सारे फॉर्मूला। चैप्टर में आने वाला वैल्यूएशन ऑफ शेयर का पार्ट अलग है, उसे सीखने के लिए हम लोगों को गुडविल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए ये फॉर्मूला सबसे पहले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, चलो आप लोग है ना अब एक काम करने वाले कि जो जो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई भी करेंगे साइमल्टेनियसली कि हमें इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी गुडविल वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, मिसेस मेहता एंड सन्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹60,000, ठीक है, with a capital of ₹4 lakh. The normal rate of return is 10%. Using capitalization of super profit method, calculate the value of goodwill of the firm. तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले, आप जब भी एग्जाम में सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गिवन इंफॉर्मेशन होगी उस गिवन इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेना है। तो पहले क्या था हमारा, आप लोग बताएंगे अभी क्या क्या दिख रहा है आपको। सबसे पहले हमारे Average profit. वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट। कितना एवरेज प्रॉफिट? 60,000। 60,000. देन नेक्स्ट कौन सा आइटम है? Capital. वेरी गुड, कैपिटल। कैपिटल कितना है? 4 lakhs. 4 lakhs। नेक्स्ट और कोई आइटम दिख रहा है वहां पे? Rate of return. एग्जैक्टली, परसेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज। कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, 10%. ओके। और पूछा कौन सी Percent. सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। वेरी गुड। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी मेथड। तो अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड है तो हम लोगों को सबसे पहले, अगर हम लोग हमारा माइंड मैप चेक करता है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए? क्या लगने वाला है?
तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, राइट। और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को कहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट के माइंड मैप्स में, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट और एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें यहाँ पर लगने वाले तीन चीजें कौन कौन सी है, एक सुपर प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट और तीसरा एवरेज प्रॉफिट, राइट, या फिर एफएमपी जिसे हम लोग कहेंगे। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए जो ढेर सारे फॉर्मूलाज लगने वाले थे उन फॉर्मूलाज को मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके सामने ला के रख दिया। तो क्वेश्चन 1 में आने वाला सबसे पहला वाला, हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें लगेगा सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट हमारे पास में है क्या, चेक करो सब में। सुपर प्रॉफिट नहीं है हमारे पास में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के परसेंटेज है क्या? हाँ हाँ है, राइट। तो हम लोगों ने उसे यहाँ पे लिख दिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में और कौन सा एक एलिमेंट है कि जो हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम लोगों को सुपर प्रॉफिट, एग्जैक्टली जो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए, तो सुपर प्रॉफिट को हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए लगेगा एफएमपी और एवरेज प्रॉफिट। अगर एफएमपी या एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में जो कुछ भी है, तो एफएमपी बताओ कितना है, या एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में कुछ है क्या सम में, जो गिवन इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने लिखा था, बताओ। 60,000। वेरी गुड, 60,000। ये हमारे एवरेज प्रॉफिट है 60,000 रुपीज का, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास में सम में है क्या, चेक करो कहीं पर। नहीं, हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं सर, परसेंट है। उसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो अगर हम लोगों के पास में यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सम में चेक करके बताओ। 4 लाख। वेरी गुड, 4 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के परसेंटेज कितने थे, 10%, राइट। वेरी गुड, राइट। तो यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर लेते हैं तो यहाँ पर आंसर आया 40,000। ये हमारे लिए क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम लोग ऊपर वाले फॉर्मूला में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे 40,000। जैसे ही माइनस कर देता है तो माइनस करके जो मिलेगा वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या बन जाएगा, सुपर प्रॉफिट। कैसे, हमारा एवरेज प्रॉफिट आया था 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट था 40,000, इन दोनों का डिफरेंस होगा 20,000 रुपीज। ये 20,000 रुपीज हम लोग हमारे सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि 20,000 रुपीज हमें सुपर प्रॉफिट मिला है। जैसे हम लोग उसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे लिए वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पर मिल जाएगी 2 लाख रुपीज, ठीक है। अगेन जो सम हम लोगों ने रीड किया उस सम में से हम लोगों ने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वो एक जगह पे लिख ली। जिस मेथड के अंडर हम लोगों को सॉल्व करना था उस मेथड के लिए रिक्वायर्ड जो कोई भी इंफॉर्मेशन लगती है उसे हम लोगों ने हमारे फॉर्मूलाज के बेसिस पे चेक किया। चेक करने के बाद हमारे लिए सबसे पहले जो गुडविल जिसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा। उसके अंडर जो जो हमारे पास में है उसे हम लोगों ने लिख दिया था, जैसे 10% लिख दिया था रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट जो हमारे पास में नहीं था जिसे हम लोगों को कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने अगेन नेक्स्ट फॉर्मूला में चेक किया कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए लगने वाले एफएमपी या फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों में से हमारे पास एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल था तो उसे हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं था तो उसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के लिए अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड जो ऑलरेडी सम में था और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो सम में ऑलरेडी दिए थे उसे यूज करके हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट किया। उसे हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में इंसर्ट किया। जो डिफरेंस मिला वो सुपर प्रॉफिट हम लोगों ने गुडविल के फॉर्मूला में यूज करके एग्जैक्टली फाइनल गुडविल कैलकुलेट किया। ऑल ऑफ यू, सिंपल सम था, इजी था,
मेरे ख्याल से स्टेप्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फॉर्मूलाज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये आपको सबको ठीक से समझा। मुझे सबसे इनपुट चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ो। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ MMG लिमिटेड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 lakh at the end of the 4th year. The normal rate of return is 15%. Assume the interest rate is equal to the normal rate of return. Calculate goodwill using the annuity method. Annuity factor सब में ऑलरेडी दिया है 2.85 एंड देन उसके बाद दिया है their profits for the last 4 years are 1 lakh, 1,20,000, 1,50,000 and 2 lakh for the respective 2001, 2, 3 and 4th year, right? तो अगर एन्युटी मेथड से हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द गुडविल यूजिंग एन्युटी मेथड। अब एन्युटी मेथड के अंडर हमारे पास में कौन कौन से अलग अलग मेथड्स थी बताओ तो। एन्युटी मेथड्स में हम लोगों के पास में ये वाली मेथड थी। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर या एन्युटी फैक्टर वाला, दैट इज डिस्काउंट सुपर प्रॉफिट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। वेरी गुड, स्क्रीन पे आपको लोगों को दिख रहा था, right? तो अगेन यहाँ पर कहीं पर भी आपको सुपर प्रॉफिट दिख रहा है क्या सम में? नहीं सर। नहीं, तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एग्जैक्टली, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास में ये सारी इंफॉर्मेशन काम की हो सकती है, ठीक है। जो 4 अलग अलग ईयर्स के लिए हम लोगों को दिए हुए प्रॉफिट्स है वो हमें काम में आएंगे, राइट। दूसरा, हम लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कौन सी 2 इंफॉर्मेशन हमें यूजफुल है? पहली होगी कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरी होगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ऑल ऑफ यू सही है ना? यस। ओके, तो गिवन इन्फो में हमारे पास में क्या क्या है? सबसे पहले प्रॉफिट्स दिए ढेर सारे ईयर्स के, उस प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्टली सम में से उठाएंगे। देन प्रॉफिट्स फॉर 4 इयर्स दिए हैं। उसके बाद में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कितना दिया है? 5 लाख रुपीज, राइट। देन एनआरआर कितना था हमारे पास में? 15%। 15%। वेरी गुड। देन उसके बाद में एन्युटी फैक्टर, एन्युटी फैक्टर कितना है? 2.85। 2.85। ओके, इसके अलावा सम में और कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं, लेकिन हम लोगों को कौन से मेथड के अंडर कैलकुलेट करना है? नहीं, एन्युटी मेथड। एन्युटी। ठीक है, तो इस मेथड के अंडर हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी मैंने जो आपके साथ अभी डिस्कस किए वही सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर ऑलरेडी रेडी करके रखे थे। हम लोग इसी को यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे ताकि अगले 5 मिनट में हम लोग ये सम सॉल्व कर सकें। तो फटाफट मुझे अभी एक एक सारे फॉर्मूलाज देख लो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एफएमपी और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तीसरा है नॉर्मल प्रॉफिट और चौथा है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल के फॉर्मूला। गुडविल के फॉर्मूला में लगने वाला सुपर प्रॉफिट हमारे पास में है क्या?
नहीं सर। नहीं। एन्युटी फैक्टर कितना है? 2.85। 2.85। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट हमारे पास में है क्या? नहीं। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास में है क्या? तो वो भी नहीं है। नहीं। राइट, तो दोनों भी हमारे पास में नहीं है, उन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 5 लाख 5 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 15%। 15। तो 75,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। ये 75,000 हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 75,000। और दूसरा एवरेज प्रॉफिट जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए सारे 2001 से लेकर 2004 के प्रॉफिट्स। कितने प्रॉफिट्स है? तो पहला था 1 लाख रुपीज, राइट, प्लस दूसरा कितना था? 1,20,000, प्लस तीसरा है 1,50,000 और प्लस 2 लाख, राइट। 2 लाख 5,70,000। वेरी गुड। तो ये 5,70,000 हमारे पास में आ गए। नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है ये टोटल? 4। 4 ईयर्स का। अगर हम लोग यहाँ पे 4 एंटर करते हैं तो 570 माइनस 4 इज इक्वल टू 1,42,500। ये हमारे लिए बन गया 1,42,500। ये हमारे लिए बन गया एवरेज प्रॉफिट 142,500। अगर ये 142,500 में से 75,000 हम लोग लेस कर देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलेगा 67,500 का। इस 67,500 को हम लोग गुडविल के फॉर्मूला में यूज करेंगे। 67,500 इंटू एन्युटी फैक्टर 2.85। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू मिलेगी 1,92,375। ये होगा हमारा गुडविल। All of you got this? Yes.